जब उनको पहली बार किसी ने कानपुर में बोला कि गुजराल साहब वो आपके लड़के की वीडियो देखी थी हमने, और करके तो उन्होंने कहा अच्छा, हमें नहीं बताया उसने। ये बहुत ही बड़ा सच है मेरी लाइफ का, ये बताने का कि मैंने जॉब जो है वो पिछले साल ही छोड़ी है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब शादी कर लो। तो मैंने कहा आप लोग क्यों चाहते हो कि सब कुछ वापस खराब हो जाए थोड़ा सा? जब से हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना, मम्मी का तो टोन ही बदल गया। मतलब कानपुर की लेडीज जो हिंदी की टीचर थी, वो वाटरमेलन और पपाया खाओगे पिकल की बातें कर रही है। आपने वो रील देखी होगी पक्की बात। तो मम्मी तो अब ऑलिव ऑयल तक आ गई है मुझे लगता है। सारी बन गया है टीवी पे देखने वाला। ये उन्हीं के कुछ अच्छे कर्म है, मैंने तो ज्यादा नहीं किया। बट ठीक है, टीवी पे आ रहे हैं और अपना शो लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही मज़ेदार बात है। आई थिंक थोड़ा डिजिटल पे हम लोग को थोड़ा लेवरेज होती है। अपने लाइव शोज में तो हमें काफ़ी लेवरेज मिल जाती है, जोक्स के ऊपर, पंचेस के ऊपर। और लेवरेज इसलिए भी हमें चाहिए होती है क्योंकि लाइव है, हम एकदम ही लाइव कर रहे हैं, तो ऑडियंस की रिएक्शंस ये वो, कभी कभार हमारे लिखे हुए चुटकुले ऑडियंस को नहीं समझ में आते, तो हमें क्राउड वर्क की लेवरेज है कि हम कर लेंगे, उठा लेंगे अपना शो। तो वो 1.5 घंटे का जो कंटेंट हम वहाँ दे देते हैं, वो हमें इसलिए भी बहुत अच्छा देना है, ऑडियंस टिकट लेके आ रही है। अभी मैंने किसी को ये बताया था कि लाइव शोज में अगर आपने तू बोला है तो वो तू ही है, वो आप नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट आपके मुंह से अगर तू निकल गया है और वो आप है, तो वो आप में चेंज हो जाएगा कि यार ये दोबारा कर लेते हैं। बस इतनी लेवरेज है। यहाँ अलग प्रेशर्स हैं। यहाँ आपको नया लड़का आ रहा है एक टीवी पे, उसको कैमरा एंगल्स ये वो, जैसे हम एक शूट कर रहे थे उसमें 1 घंटा में 2 सामने देखा ही नहीं मैंने। मैं इतना फ्लो में आ गया कि मेरे को लग रहा है मेरी ऑडियंस बैठी हो, मैं यही करे जा रहा था। तो मुझे फिर डायरेक्टर साहब ने बोला कि भाई सामने भी देख ले थोड़ा सा काम। तो वो सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। पहला एक्सपीरियंस है टीवी का और हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने की, और अच्छा ही बनेगा। अच्छा है। फिल्टर कितने लगाने पड़ते हैं जब एक्ट्स आप लिखते हो? तो कुछ ऐसे हो कि फिल्टर लगाना पड़ता है जो डिजिटल ऑडियंस और जब टीवी पे? मैम टीवी पे सिर्फ फिल्टर है एक तरीके से। मतलब आप क्योंकि आप टारगेट सबको कर रहे हो ना, ऑडियंस आपकी टीवी की ऑडियंस भी है, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, मम्मी पापा। हम खुद ही मम्मी पापा के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो अगर छोटा मोटा ऐड भी इधर उधर हो जाता है तो हम इधर उधर हो जाएंगे। तो फिर जब आप क्रिएट करने जा रहे हो तो आप भी उसी माइंडसेट से क्रिएट करोगे ना। तो ये फिल्टर नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है, ये नीड है, ये आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट है, ये आपकी ऑडियंस रिक्वायरमेंट है। और एक आर्टिस्ट का काम भी वही है कि जैसी ऑडियंस आए वैसे कर दो। अगर आप बच्चों के सामने बैठ के कोई बड़े जोक कर रहे हो, उनको नहीं समझ में आएगा, और बड़ों के सामने बैठ के कुछ और आगे वाले कर दोगे तो उनको समझ नहीं आएगा। तो कोशिश यही है कि जब डॉक्टर्स बैठे हैं तो डॉक्टर्स वाले अच्छे अच्छे जोक करो, उनको समझ में रिलेटेबल हो जाएंगे। जब वकील बैठे हैं तो वकीलों वाले थोड़े थोड़े करो अच्छे अच्छे, जो उनको समझ। जब इंजीनियर्स बैठे हैं तो इंजीनियर्स वाले करो। तो वही तो रिलेटेबिलिटी है ना, कि आपकी ऑडियंस जैसी है आप वैसा चुटकुले क्रिएट करो। आप टीवी पे आए हो, टीवी का फॉर्मेट आपको पहले अपनाना पड़ेगा। आप सालों से सोच रहे हो कि टीवी आपको बुलाएगा, यही सोच के बैठे हो ना कि आपको बुलाएगा, तो आप उसी हिसाब से एक्ट करो, तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो कहते हैं कि लोग को रुलाना आसान होता है एक्टर के लिए, लेकिन हंसाना काफी मुश्किल होता है। आप ये हंसाने का काम कब से कर रहे हो? मुझे 7 साल हो गए अब करते हुए काम। और जब मैं नया नया आया था तो 4-5 ही लोग को हंसा पाता था, क्योंकि उतनी ऑडियंस होती थी। फिर बीच में एक टाइम आया, मैंने 25 लोगों को हंसाना शुरू किया, फिर 100 हंसाए, फिर मैंने करीब 2,500-3 हज़ार इकट्ठे हंसा दिए, और अब पूरे इंडिया को हंसा रहे हैं। तो मतलब उस टाइम पे आपने कॉमेडी शायद शुरू की होगी कि जब मैं कॉमेडी करूंगा ये घर पे होने पे जबरदस्त रिएक्शन मिलता होगा। तो क्या रिएक्शन मिला था? बस इसीलिए हमने पहले 2 साल बोला ही नहीं घर पे। कि मैंने कहा इनका रिएक्शन आएगा, हमें छोड़नी पड़ जाएगी। बट उनको पता तो था ये कि शाम को कहीं जाता है, क्योंकि मैं रोज शाम को निकलता था स्टेज करने के लिए। तो स्टेज पे जाता था, 2-4 लोग बैठे होते थे, चुटकुले सुनाता था उनको, अपने जोक्स टेस्ट करता था। तो उनको ये तो पता था कि ये शाम को 8-9 बजे के बाद ऑफिस के बाद कहीं तो निकलता है और कुछ करके आता है, और ऐसी जगह जाता है यहाँ इसको पैसे भी नहीं मिलते, पैसे लगा के आता है, पेट्रोल भी लगता है। स्टेज करने के उस टाइम 400-500 रुपये भी लगते थे हमें कि यार पर पर्सन आपको देने पड़ेंगे। तो ये 1500 रुपये कहाँ खर्च करके आ रहा है हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि फिर 1.5-2 साल बाद जब हमारी वीडियो आई यूट्यूब पे, तब उनको समझ में आया कि अच्छा ये 1.5 साल से जो है ये हरकतें कर रहा था। जब उनको पहली बार किसी ने कानपुर में बोला कि गुजराल साहब वो आपके लड़के की वीडियो देखी थी हमने, और करके तो उन्होंने कहा अच्छा,
हमें नहीं बताया उसने, तब उनको पता लगा कि यार अच्छा ऐसा ऐसा कर रहा था कुछ। क्या रिएक्शन था तब? बस तो खुश हैं। उसके बाद तो 2-3 वीडियो चल गई। फिर आपके पिताजी आपकी मम्मी लोग मोहल्ले में जब जाने जाते हो कि अरे आपके लड़के की वीडियो देखी थी, बहुत हंसी आई, बहुत मजा आया, वो तो बहुत अच्छा करने लगा, ये तो पता ही नहीं था हमें उसके बारे में, ऐसे भी कर लेता है। हमारे घर आता था तो चुप चुप बैठा रहता था, तो बोलता नहीं था। हर घर में थोड़ी बोलते रहेंगे। कब छोड़ी? ये बहुत ही बड़ा सच है मेरी लाइफ का, ये बताने का कि मैंने जॉब जो है वो पिछले साल ही छोड़ी है, और पिछले से पिछले साल 2 साल पहले। मेरी लाइफ में ये था कि मुझे अक्सर कुछ लोग कहते थे कि नौकरी मत छोड़ो, फिर ये नहीं चला तो उसका क्या होगा। तो मेरे ये था कि यार नौकरी से मैं जितना कमा रहा हूँ मैं स्टैंड अप से कमाने लग जाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा। फिर बीच में कोविड आ गया, नौकरियां वैसे ही थोड़ी ठंडी हो गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो मैंने कहा अब क्यों छोड़ना, वैसे ही वर्क तो मैं पहले भी नहीं कर रहा था और होम तो मैं हूँ। तो फिर मैंने बहुत लेट छोड़ी, बट मैं जब तक मैंने छोड़ी थी मैं स्टैंड अप के फुल फ्लो में था, मतलब आई वाज इन द फ्लो, ऑन द गो मैं था एकदम कि बस स्टैंड अप कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट शोज में परफॉर्म किया है? बहुत। कितनी टफ ऑडियंस होती है? कॉर्पोरेट शोज बहुत टफ होते हैं, बिकॉज अगेन वही टीवी वाला हिसाब है उनका भी कि उनके एक जैसे कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, उनके एक डेकोरम कहते हैं वो लोग अपनी भाषा में कि मेंटेन द डेकोरम, ठीक है। तो वो हमें पहले ही लिख के भेज देते हैं मेल पे कि मेंटेन द डेकोरम, तो हम लोग उसी डेकोरम के साथ जाते हैं। हम तो जब कॉर्पोरेट शोज करने जाते हैं तो कपड़े भी वही पैंट शर्ट ही पहन के जाते हैं कि भाई इनको ये ना बुरा लग जाए कि हमारे ऑफिस में जीन्स में आ गया, है ना। तो वो डेकोरम हम मेंटेन करते हैं। कभी कभी कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी फन नाइट है आज, जो मैंने करो। उस दिन हम बड़े खुश होते हैं कि आज तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो जो जैसा बोलते हैं हम उस हिसाब से बिहेव करते हैं। हमने 1 घंटे के चुटकुले लिखे हैं तो उसमें से हम आधे घंटे के फिल्टर कर लेते हैं जो हम कहीं भी कर सकते हैं, वो करा के। फैमिली फंक्शन में या सोशल गैदरिंग में जब पर्सनल लाइफ में जब जाते हो तो कौन से 2 सवाल है जो अनोइंग लगते हैं सबसे ज्यादा? यार रिसेंटली तो ये शादी वाला ही है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब शादी कर लो। तो मैंने कहा आप लोग क्यों चाहते हो कि सब कुछ वापस खराब हो जाए थोड़ा सा? रिश्तेदारों को तो मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ, बट एक ये वाला है। और शादी वाला आजकल ज़्यादा पूछने। अभी पिछले दिनों भी मैंने एक पापा की एनिवर्सरी करी थी, तो उसमें लोग आके कह रहे थे कि अब हम तेरी एनिवर्सरी में आना चाहते हैं। मैंने कहा तो मैं ये वाली में बुला लिया, ये कम है। तो एक तो वो सवाल है, और दूसरा मुझे गैदरिंग्स में सवाल लगता है, बहुत खराब लगता है कि जब ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ बोलना शुरू करते हैं ना फालतू की बातें, और फिर हमारी तरफ देख के कहते हैं कंटेंट मिलेगा इसको, हमें नहीं चाहिए, हम तुम्हारे से कंटेंट नहीं लेके जा रहे हैं, हम अपना काम पार्टी में आए एंजॉय करना है, हमारे पास कंटेंट बहुत है, ठीक है। तो वो उनको लगता है कि हमसे लेके जा रहा है। आप पे होता तो आप खुद ही होते। उस फेज से आप आगे निकल चुके हो जब लोग बोलते थे जोक सुनाओ? हाँ, उससे तो निकल गए आगे। उतनी भीड़ में तो हम जा भी नहीं पाते कि भाई जोक सुना, है ना। तो इतने में तो हम नाराज ही हो जाते हैं फिर कि अब। आपकी जिंदगी में स्टारस्टक इवेंट कब, स्टारस्टक मौका कब था जब आप किसी स्टार को देखते हो? आई थिंक मैं अक्षय सर से मिला था। अभी एक पिक्चर वो शूट कर रहे थे और मैं भी उस टाइम पे वहीं था। लकीली मेरा टूर था इंग्लैंड का, लंदन और यूरोप में मैं शोज कर रहा था। तो मैंने भी एक मूवी करी थी, सेम एंटरटेनमेंट सेम प्रोडक्शन हाउस की थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आजा यहाँ पे शूट चल रहा है। तो मैं चला गया। मैंने कहा अक्षय सर से, मैं कहा हाँ मिल लेंगे। तो आप ये समझो कि मैं सुबह उठा, 7 बजे का टाइम था शायद, उठाया गया मतलब कि अक्षय सर इसी टाइम मिल पाएंगे, वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अभी मिल पाएंगे। तो मैं नींद में पहुंचा और वो एकदम फ्रेश बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई मैं तो आंखें पहुंच रहा हूँ इस समय। बट वो टाइम मेरे लिए था कि यार अरे अक्षय सर से मिल लिया मैंने, तो मैं स्टार स्ट्रक था। वैसे तो मैं अभी भी खुद भी ठीक ठाक नाम कमाने के बाद स्टार स्ट्रक हो जाता हूँ कि अरे वो कहता है तू भी तो है। मैंने कहा हाँ मैं भी तो सेम पार्टी में वही।